अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पेरेंट स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, डीजी खान, भावलपुर, जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं 8-9 बोर्ड्स हैं, सब के लिए एक ही पेरेंट स्कीम है। तो आपने इस स्कीम के मुताबिक अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम की बचत होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके नंबर इंशाल्लाह पूरे आएंगे। तो उसको बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से वीडियो को देखना है, समझना है, फिर इसके मुताबिक आपने अपनी आज से एग्ज़ाम बनाने का आपने इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पर कम करना है। तो आप पेपर के आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स होते हैं। जो थ्योरी का पेपर है उसके 85 मार्क्स हैं। ताकि दो पार्ट होते हैं पेपर के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है, MCQs होते हैं। तो टोटल आपको 17 MCQs आएंगे। 17 आपने अटैम्प्ट करने, हर MCQ का 1 नंबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव यानी MCQs के 70 मार्क्स हैं। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। किस चैप्टर में से MCQs आने हैं, यूनिट नंबर 4, 6, 7, 9, 10, ये जो 5 यूनिट हैं, चौथा, छठा, 7वां, 9वां, 10वां, इनमें से एक एक MCQ आएगा। फिर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 8, 11, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको 2-2 MCQs आएंगे। यानी आपने फुल बुक के MCQs को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो एक्सरसाइज में MCQ दिए हैं वो भी तैयार करने हैं। इसके अलावा जो पास पेपर्स हैं, वो जो बुक में MCQs हैं, बुक में से चैप्टर वाइज MCQs है, वो भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्योंकि तमाम के तमाम MCQs आपको एक्सरसाइज में नहीं से आएंगे, बल्कि 25% जो आपको अनसीन MCQs आएंगे। इसलिए आपने अपने कंसेप्ट को अच्छा बनाना है ताकि तमाम MCQs को आप अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के 68 मार्क्स होते हैं। 44 + 24, 44 जो शार्ट क्वेश्चन हैं उनके होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स होते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट के 68 मार्क्स होते हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में शार्ट क्वेश्चन होते हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाले शार्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 16 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स हैं। तो टोटल आपके शार्ट क्वेश्चन के 44 मार्क्स होंगे। तो शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 12 शार्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 8 शार्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12। कहाँ से आने हैं, यूनिट नंबर 1 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 3 में से 3 शार्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शार्ट क्वेश्चन है। आपको 12 में से कोई से 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 5 में से 4 शार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 6 में से 2 शार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 7 में से 3 शार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 8 में से 3 शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं। 6 आउट ऑफ 9 आपने अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये चैप्टर नंबर 9 में से 3, चैप्टर नंबर 10 में से 3 और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 जो सब्जेक्टिव पोर्शन है पेपर है, उसका सेक्शन 2 वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इन 5 में से आपने एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चन। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। 8 + 8 + 8 24 मार्क्स। अभी इसमें आपने याद रखना है, बड़ी समझने वाली जो चीज़ है वो क्या है, ये सब जो चेंज आई है आपकी पेपर स्कीम में वो क्या है। देखें क्वेश्चन में जो 5 है, यूनिट नंबर 2 में से A पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 3 में से B पार्ट आएगा। यानी एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। अब आपको ये नहीं पता कि जो A पार्ट न्यूमेरिकल होगा या B पार्ट न्यूमेरिकल होगा। यूनिट नंबर 2 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, यूनिट नंबर 3 में से थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यूनिट नंबर 2 में से थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिट नंबर 3 में से
न्यूमेरिकल आ जाएगी। इसलिए आपने जो दोनों चैप्टर्स हैं उनको आपने मुकम्मल तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने दोनों चैप्टर के थ्योरी के भी तमाम क्वेश्चन करने हैं और न्यूमेरिकल भी सारे के सारे करने हैं। ये सब क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 4 में से ए पार्ट, यूनिट नंबर 8 में से बी, यानी 4, 8 आपने दोनों मुकम्मल तैयार करने हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7 में से ए और बी पार्ट रहेंगे, तो इनको भी आपने दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट नंबर 6 में से ए पार्ट, 11 में से बी पार्ट। यूनिट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 9 में से ए पार्ट और 10 में से बी पार्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि आपने जो चैप्टर करने हैं वो मुकम्मल चैप्टर करने हैं, थ्योरी के भी तमाम क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के भी और न्यूमेरिकल भी सारे करने हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मुकम्मल चैप्टर करना है, तब आपको इंश्योर करेंगे कि आपके मुकम्मल मार्क्स आ सकें। तो इस स्कीम के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो इसमें यह भी याद रखना है कि आपको जो कुछ पोर्शन है वो क्या होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा। 25% जो पोर्शन है वो होगा सब चार्ट क्वेश्चन है, जो चार्ट क्वेश्चन है इसमें भी 25% क्वेश्चन हैं वो अनसीन होंगे। इसलिए आपने चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।